नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। नेशनल इंडिया के इस इंटरव्यू के सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। इस सेगमेंट में हम जो एमपी गुना में जो एट्रोसिटी हुई है, जो दलित दंपति ने पेस्टिसाइड्स कंज्यूम करने के बाद में आत्महत्या करने की कोशिश करी और उसके ठीक बाद पुलिस की बर्बरता भरी वीडियो वायरल होती है, जिसमें वो बच्चों को और किसानों को बुरी तरीके से पीटते हैं। और मध्य प्रदेश में क्या कुछ भूमिहीनता को लेकर के क्या कुछ हालत है और बहुजनों की वहां पे किस कंडीशन में बहुजन जो है वहां पे रह रहे हैं, उसको हम आज के सेगमेंट में विस्तार से चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस सेगमेंट में डॉक्टर मनीषा बांगर हमारे साथ में है, जो कि चीफ एडिटर है नेशनल इंडिया न्यूज की। साथ ही सालों से सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं। वो राजनीतिक सामाजिक विशेषज्ञ हैं और उन्होंने बेबाकी से बहुजनों के मुद्दे पे हमेशा से अपनी राय रखी है। डॉक्टर मनीषा बांगर, आपका स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। ये जो आपने मुद्दा लिया है बहुत अच्छा है और इसीलिए क्योंकि घटना हुए अभी 3-4 दिन हो गए हैं, लगभग मेरे ख्याल से 6वां दिन है और पूरे सोशल मीडिया पर खासकर इसकी काफी चर्चा रही। इसको लेकर सिंधिया वहां पर पहुंचे थे। वहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट है, शिवराज चौहान की, और कांग्रेस के माध्यम से सवाल उठाए गए। फिर उन सवालों के उत्तर में फिर से बीजेपी ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकारें थी तभी भी कमलनाथ की सरकार में सागर में और अन्य जगह पर एट्रोसिटीज, तथाकथित दलित बहुजन जिसको कहा जाता है, जिसको कि हम अनुसूचित जाति करके एड्रेस करते हैं, एक संवैधानिक आइडेंटिटी है उनकी वो। और इस तबके के लिए जब एक तरफ से कांग्रेस की राष्ट्रीय जो नेता है वह दलित के नाम पे इन तक वोट बैंक के लिए रीच आउट करने की कोशिश करते हैं हर बार, उनको एक वोट बैंक की तरह से उन्होंने यूज किया है। और मुद्दे इन लोगों के उठाए या जब आए, चाहे वो SC/ST एट्रोसिटी एक्ट का मुद्दा हो या इनके ऊपर अत्याचार का हो, तो जब अत्याचार होते हैं तो इंसिडेंट स्पेसिफिक जो है, पहला घटना हुई उसके ऊपर बोला गया, उसके ऊपर एक कमेटी बिठाई गई या उसके लिए जांच की मांग की गई, उनको कुछ राहत दी गई। लेकिन मूलभूत उसके पीछे की जो स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज है, मूलभूत जो ढांचा है व्यवस्था का, जिसकी वजह से अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को पर इतनी हिंसा होती है और हिंसक अत्याचार होते हैं, इसके ऊपर ना बीजेपी तो खैर करेगी नहीं, कांग्रेस भी नहीं करेगी। ये हमने पिछले कई सालों से देखा गया है। तो यह देखा गया है कि आप पीछे की जो स्ट्रक्चरल अबनॉर्मलिटीज है, फॉर एग्जाम्पल अगर आज यूपी में घटना हुई है जहां पर कि एक माँ और बेटी ने अपने आप को आग लगा ली, क्योंकि वहां पर लोकल जो गुंडे थे वह लोग उनको इतना परेशान कर रहे थे और उनके ऊपर इतना सेक्सुअल अत्याचार हो रहा था, यौन अत्याचार हो रहा था कि उनको और कोई रास्ता नहीं नजर आया। ये कब होता है? जब महिलाओं के ऊपर अत्याचार और उनके लिए जो समझ है समाज में, एक नैतिक मूल्य जो है, और उसके इर्द गिर्द जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके इर्द गिर्द जो हमारे एक परमिसिवनेस है जो बढ़ जाती है, उसको जब न्याय नहीं मिलता है, जब उनके ऊपर उनको राहत दिलाने वाली शासन प्रशासन भी उसके ऊपर काम नहीं करते, तब जाके लोगों को ऐसे बहुत ज्यादा सीवियर स्टेप्स लेने के लिए वो मजबूर होते हैं। तो इंसिडेंट है महिला और उसकी बेटी का, लेकिन उसके पीछे का जो पूरा मामला है वह कभी भी चर्चा में नहीं आता, न मीडिया में आता है, न लोग उसके ऊपर चर्चा करते हैं। इसीलिए इसका एक और एग्जांपल दे दूं कि जब अनीता तमिलनाडु में या पायल तडवी या रोहित वेमुला, इनको आत्महत्या का जो सवाल आता है, जिसको कि सांस्थानिक हत्या हुई है, उसको आत्महत्या के नाम पर बताया गया,
लेकिन वो संस्थानिक हत्या किस तरह से रही, इंस्टीट्यूशनल मर्डर किस तरह से रहा, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस में बैठा ब्राह्मणवाद के ऊपर चर्चा कभी की नहीं गई पिछले 30-40 साल से, और वहां पर हिंसक वातावरण पनपता गया और वहां से ये हत्याएं हुई है। इसी तरह से गुना के हत्या जो एट्रोसिटी अत्याचार है, इनको इस तरह से देखना चाहिए। यूपी में अगर जो माँ आज 70-80% जल गई है, अगर उसकी मौत अगर होती है तो वो हत्या है, वो संस्था के तरफ से हत्या है, शासन प्रशासन के नाकामी की वजह से हत्या है, वहां के महिलाओं के ऊपर यौन अत्याचार और इस देश की जो सामाजिक और नैतिक मूल्य की व्यवस्था है उसका ह्रास और उसका पतन होने की वजह से वो हत्या हुई है। इसके ऊपर चर्चा, उसके ऊपर विश्लेषण, इसका जो समीक्षा होनी चाहिए और हर वो चीज के चिथड़े उड़ने चाहिए, हर उस किताब के चिथड़े उड़ने चाहिए, हर वो लोगों के चिथड़े उड़ने चाहिए जो इसका संरक्षण देते हैं। जी, बिल्कुल। हम इन पे जो है वो डिटेल से आज चर्चा करेंगे कि किस तरीके से मीडिया इसको कवर करती है, किस तरीके से कैसे कुछ वक्त तक ये खबरें सुर्खियां में रहती हैं और फिर बिल्कुल से गायब हो जाती हैं। ऐसा कुछ रहता है कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं और फिर इंतजार हाँ होता है कि बिल्कुल, ऐसे कोई मुद्दे आए और जी, जी, ऐसे इंसिडेंट को लेकर तो वो लैंड ग्रैबिंग, लैंडलेसनेस और लैंड रिफॉर्म, इन चीजों पे ये सेंटर स्टेज में आनी चाहिए। जी, जब रोहित मोगला इशू हुआ था तो बहुजनों ने जब आक्रोश दिखाया और जब आंदोलन छेड़ा और चलता रहा वो कई दिनों तक, तब वहां पर जो इंस्टीट्यूशनल स्पेसेस है उसमें जो ब्राह्मणवाद पनप रहा है, जातिवाद जो है, जो दमन होता है, जो आत्महत्या के लिए प्रवृत्त किया जाता है, इनके ऊपर चर्चा और इनके ऊपर सवाल उठाए गए। और हर मुद्दे को, हर एट्रोसिटी के मुद्दे के पीछे एक गहन मुद्दा होता है और गहन इशू होता है, गहन प्रॉब्लम होता है जिसको कि रेक्टिफाई नहीं किया गया और उसके ऊपर आवाज उठनी चाहिए। जी, बिल्कुल। पर इस इंटरव्यू के सेगमेंट में हम अभी सीधा जो बात करेंगे सबसे पहले कि वहां पे अ, जो पुलिस को मतलब हमने देखा कि वो वीडियो हमने देखा कि कैसे बहुजन दंपति ने पेस्टिसाइड पिया, उसके फोटोज काफी वायरल हुए, फिर पुलिस ब्रूटैलिटी के वीडियो वायरल हुए हैं। मैं ये समझना चाहूंगा कि पुलिस को ऐसी क्रूरता करने की हिम्मत आती कहाँ से है? पुलिस जो है मेरा आकलन, और हम लोग अभी कई चीजों से देख रहे हैं कि एक अघोषित उनको एक परमिसिबिलिटी मिल जाती है, परमिशन मिल जाती है जब अ, और वो अघोषित परमिसिबिलिटी या परमिशन उनको सिर्फ शासन प्रशासन की तरफ से नहीं मिलती। अगर शासन प्रशासन में ही क्रूरता और संवेदनशीलता का पालन नहीं किया गया और क्रूरता का पालन किया जाता है, जैसे कि कई राजनीतिक पार्टियों का एक आइडियोलॉजिकल बेस और एक रवैया होता है। जब पुलिस डिपार्टमेंट को पता चलता है और पुलिस में ऐसे लोग स्थायी भी होते हैं जो एक विशिष्ट वर्ग या जो वर्ग सत्तारूढ़ है, जो वर्ग के पास में पावर है, जो वर्ग कैपिटलिस्ट वर्ग है, जो वर्ग जाति के व्यवस्था में भी उत्तीर्ण में है, जब ऐसी साठ गांठ रखने वाला वर्ग और पैसे से भी और माफिया के नेक्सस से भी जो बना हुआ वर्ग है, इन पूरे नेक्सस से बना हुआ वर्ग जब सत्ता में आता है और ऐसे वर्ग का संरक्षण जब पुलिस को मिलता है, तब उनका मनोबल बढ़ जाता है। दूसरी बात, पुलिस ऐसा तब करती है जब उसमें बैठने वाले लोग और जो वर्ग सत्ता में है वही वर्ग के लोग पुलिस डिपार्टमेंट में बैठे हुए होते हैं। और हम देखेंगे कि यूपी में, बिहार में पिछले जो सरकार आई है बीजेपी की, उसमें जो टोटली जो लोग बैठे हुए हैं तथाकथित द्विज और सवर्ण वर्ग के लोग बैठे गए हैं, एसपी से लेके डीजीपी से लेकर, और यहाँ तक कि जो भर्तियां हुई है वह भी बहुत ज्यादा तादाद में इस वर्ग से हुई है, ठाकुर कम्युनिटी के इसमें से हुई है।
इसी चीज को जब हम लोग इसी टेम्पलेट को जब हम समाज में लागू करते हैं, जो जिस ठाकुर जिस वर्ण के लोग जो उनके पास ऑलरेडी पावर है, सामाजिक पावर है, धार्मिक पावर है, पैसे का पावर है, जब वो शासन प्रशासन का पावर भी जब उनके हाथ में चला जाता है, तब वो अपने आप को, अपने जातिवादी रोल को जो घर में और अपने समाज में जो लागू करते हैं, उसको बहुत बखूबी से उसको लागू करने के सिचुएशन में आ जाते हैं और उसको वो लागू करते हैं। यह पहला कारण है। दूसरा कारण यह है कि जब प्रतिरोध मीडिया के माध्यम से, अब जो इंस्टीट्यूशन इस चीज को हाईलाइट करेगी वो है मीडिया, और अगर मीडिया और दूसरी इंस्टीट्यूशन अगर जिसको हाईलाइट करेगी है वो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस या सामाजिक संगठन या सिविल राइट ऑर्गेनाइजेशंस जो है, अगर वो इसके ऊपर आवाज ना उठाए तो उनका मनोबल, पुलिस लोगों का मनोबल बढ़ता है। अब आप मीडिया में देखें, अगर मीडिया में भी उन्हीं लोगों का वास्तव्य रहा, अगर वही लोग बैठे रहे, तो जायज है कि वह लोग इस चीज को दबाएंगे या इस चीज को वह लोग उठाएंगे नहीं और इस चीज को वो दबाते रहेंगे। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है, उसको कभी मेन मुद्दा बनाते नहीं है। और पुलिस को एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के परे से जाकर हमको देखने की जरूरत है। एनकाउंटर्स जब होते हैं तब देखेंगे कि आप मुस्लिम और बहुजन समाज के लोगों के एनकाउंटर्स होते हैं और तभी पुलिस बहुत बर्बरता से अपने आप को एग्जीक्यूट करती है। उसमें मीडिया उनकी बर्बरता को हाईलाइट नहीं करता है अगर मुसलमान और बहुजन रहे, जबकि पुलिस का वो मनोबल बढ़ाता है, उनको शाबाशी देता है, उनको और इंस्टिगेट करता है कि उन्होंने बराबर एक्शन लिया है, इस तरह से करता है। हाल ही में बीजेपी के जो एमपी मिस्टर शर्मा है, वहां पर लोकल एमपी गुना के, उन्होंने पुलिस की बर्बरता को जस्टिफाई किया है कि उन्होंने सही किया है। तो इन तीनों चारों जगह से पुलिस को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ मिलती है। जी जी बिल्कुल, इस तरीके का मामला ही देखने को मिल रहा है, क्योंकि यही वजह है कि पुलिस बर्बरता के मामले एक नहीं है, कई हैं, और हर महीने कहीं ना कहीं से देश भर से कोई ना कोई ऐसी रिपोर्ट्स आती रहती हैं जिसमें हम पुलिस की बर्बरता पूरे स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर, मोबाइल फोन में, सोशल मीडिया पे, हर जगह हम उसको देखते हैं। इसी में इसमें और एग्जाम्पल देना चाहूंगी पुलिस बर्बरता की। हाल ही में अमेरिका में आपने देखा होगा कि लिंचिंग ऑफ जॉर्ज फ्लॉयड का जो हुआ है, जो उसको मारा गया पुलिस बर्बरता के, और उसमें उन्होंने देखा है, एनालाइज किया है कि मिस्टर ट्रंप जो कि राइट विंग सरकार के प्रेसिडेंट है, उनके तरफ से जो घोषित और अघोषित जो इंडिकेशंस और उसको लेजिटिमेसी और उसको सही तरीके से करने के लिए जो इंडिकेशंस उनके तरफ के, उनके भाषणों में, उनके स्टेटमेंट्स में, उनके ट्विटर पे, उनके सोशल मीडिया में आते रहे हैं, उससे उनको बल मिलता गया। फॉर एग्जाम्पल कि जब ट्रम्प सरकार का गठन हुआ, उस वक्त उन्होंने एक चेतावनी दी कि अभी जो ये होगा, पुलिस डिपार्टमेंट को स्ट्रेंथन किया जाएगा, पुलिस डिपार्टमेंट को एक क्या कहते हैं उसको, कवच दिया जाएगा, उनको प्रोटेक्शन दिया जाएगा, अगर उनके ऊपर केसेस नहीं होंगी, उनके ऊपर कोई आंच नहीं उठा सकेगा। इस तरह के तरह से उनकी हिम्मत बढ़ाई गई, जबकि समाज में देखा गया है कि अश्वेत जो लोग हैं उनके ऊपर पुलिस बर्बरता करी रही है। ऐसे ही कई घटनाओं के जरिए से, कई स्टेटमेंट के जरिए से बीजेपी के मिस्टर योगी जो यूपी के चीफ मिनिस्टर है और जितने भी बीजेपी शासित राज्य है, वहां पर पुलिस का जो है जो हिम्मत बढ़ाने का काम किया गया। फॉर एग्जाम्पल अभी यूपी में पिछले वक्त में एनकाउंटर हुआ, तो उसके ऊपर मीडिया ने उनके एनकाउंटर के ऊपर एक ओपिनियन और नैरेटिव बनाया कि जिस तरह से कि उनको शाबाशी दी जा रही है। हैदराबाद में भी वही हुआ। जो प्रियंका रेड्डी की केस हुई, उसमें आज तक नहीं मालूम कि जिन बच्चों को मारा गया है वो वाकई में क्या गुनहगार थे,
लेकिन जिस तरह से उनको जुबिलेशन किया गया, उनका स्वागत किया गया पुलिस का, और ये बहुत गैर कानूनी चीज का स्वागत किया गया, एनकाउंटर्स का जिस तरह से स्वागत किया जाता है, तो पुलिस बर्बरता को इससे बहुत हिम्मत मिलती है और इसके लिए उस देश का शासक और सरकारें डायरेक्टली जिम्मेवार होती है। जी। हम इसी पर जो है अगले सवाल की तरफ जाएंगे कि अभी इस पार्टिकुलर जो गुना मामला है, उसमें जो है समुदाय लगातार जो है मुआवजे की मांग कर रही है, पर सरकार की तरफ से अभी कुछ ऐसा अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। वही रिपोर्ट ऐसे आ रही है कि उनपे आत्महत्या करने के प्रयास पर केस दर्ज कर लिया गया है। तो एक तो पहले से उनपे ब्रुटैलिटी हुई, उनकी हालत ऐसी है, उनके जो जमीन है उसको छीनने की कोशिश की गई, उनकी हालत वैसी है, और उसके बाद जब वो इस चीजों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जब नहीं उसको नहीं करने के लिए उनके पास जो अंतिम रास्ता है वो करने का जब उन्होंने प्रयास किया, और उसके बाद अब उनको ही क्रिमिनल बना करके केस दर्ज कर लिया गया है। तो इस पर इसको किस तरीके से देखते हैं? हालांकि एक तरफ सरकार जो है वो ये भी कह रही है कि इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, और कुछ लोगों को सस्पेंड भी कर दिया गया है, पुलिस का जो पुलिस के आला अधिकारी हैं, लेकिन एक तरफ से केस दर्ज करने का भी मामला सामने निकल करके आ रहा है परिवार पे। ये दोनों तरह से ये केस को बहुत ज्यादा डाइल्यूट करने का मामला हमेशा चलते रहता है। अब हम अलवर गए थे, पहलू खान की केस जो है उसके होने के ऑलमोस्ट हम 4 महीने के बाद दोबारा वहां पर गए थे, और अलवर में और भी अन्य केसेस जो हुई थी, रहीम खान की जो हुई थी, इन लोगों के इसमें, और तो उनके इर्द गिर्द के लोगों को ही पकड़ा गया कि आप लोगों ने इनको प्रवृत्त किया है। जो आगरा में जलाने की केस हुई थी, वहां पर घर वालों पर ही आक्षेप ला रहे थे कि आपकी कोई लव अफेयर है या साठगांठ है, इस वजह से उसने आग लगा ली। महाराष्ट्र में केस हुई थी, तो वहां पर भी बताने जाने की कोशिश करने लगे कि जिस लड़की ने आत्महत्या की या जिस लोगों ने आत्महत्या की, उन लोगों का लव अफेयर था और वो कोई पर्सनल मामला था, घरेलू मामला था। तो पुलिस लगातार ये हमेशा कोशिश करती है केस को डाइल्यूट करने के लिए, हमेशा। चाहे वो कागजात के मामले में हो, चाहे कहानी बनाकर हो, या घर वालों के ऊपर ही आक्षेप लेकर आते हैं और इस तरह से डराया जाता है। पायल तडवी के केस में भी ये बताने की कोशिश की गई, उनके पायल तडवी अनुसूचित जाति के बैकग्राउंड की है, धर्म उसका मुस्लिम था, लेकिन बैकग्राउंड सामाजिक उसका बैकग्राउंड अनुसूचित जाति का था। उसके हस्बैंड मुस्लिम है, और जो जिसके ऊपर जिन्होंने अत्याचार किया जिन्होंने उसको प्रवृत्त किया सुसाइड करने के लिए, वो सवर्ण लड़कियां, द्विज लड़कियां, उच्च वर्ण लड़कियां थी। उनको बरी करने के लिए मीडिया पे, ट्विटर पे, सोशल मीडिया पर उनके लिए संवेदना पैदा की गई कि उन्होंने ये किया, उन्होंने डांटा नहीं, ऐसा नहीं किया, उनकी तरफ से ऐसे झूठ फैलाए गए। और हस्बैंड और पायल तडवी के बीच में रिलेशनशिप्स अच्छे नहीं थे, हस्बैंड की तरफ से तकलीफ हो रही थी, ऐसी कहानी गाड़ने की कोशिश की। तो ये लगातार होते रहता है। आत्महत्या अगर करने की कोशिश कौन करता है, कब होती है? जब कोई रास्ता नहीं होता, जब सारे रास्ते अभी टोटली एंड हो जाते हैं। आप सुशांत राजपूत का केस अभी हुआ, आप देखेंगे तब मेंटल हेल्थ को लेकर और आत्महत्या के लिए कौन सी चीजें प्रवृत्त करती है, इस पे काफी चर्चा हुई। रोहित के वक्त में भी हुई, अनीता के वक्त में भी हुई, पायल तडवी के वक्त में भी हुई। लेकिन वो देखा गया है कि जो लोग उसके लिए जिम्मेवार हैं वो लोग छूट जाते हैं। पुलिस के हाथ में और जो नैरेटिव और डिस्कोर्स बनाने की जो ताकत मीडिया में, जो कि उच्च वर्णीय ब्राह्मणी मीडिया इस देश का है,
शासन प्रशासन में भी उच्च वर्णीय द्विज ब्राह्मण लोगों का बोलबाला है। ये दोनों लोग एक दूसरे को छोड़ने के लिए, एक दूसरे को बरी करने के लिए लगातार इनके प्रयत्न होते हैं। और दोनों तरफ से बहुजन और मुसलमान और माइनॉरिटीज के लोग विक्टिम, बहुत ज्यादा बर्बरता की विक्टिम होने के बावजूद हताश किए जाते हैं, ताकि वो केस को फॉलो ना करे, ताकि वो मुआवजा ना मांगे, ताकि वो कॉम्पनसेशन ना मांगे, ताकि उनके ऊपर ही उनको ही कटघरे में खड़ा किया जा सके और इन चीजों को ये नहीं किया जाए। विकास तिवारी की जो विवेक तिवारी की जो बात हुई थी, घटना थी, दूसरे दिन मुआवजे का घोषणा की गई, तीसरे दिन उसकी वाइफ को नौकरी मिली गई, आज वो क्लास 1 ऑफिसर बनी बैठी हुई है। वहीं पर सुबोध, जो इंस्पेक्टर सुबोध है, उनको आज तक मुआवजा नहीं मिला, उसकी फैमिली को ना ही कोई नौकरी दी गई है। तो ये जो पुलिस में हो या आप विक्टिम हो, आपकी जो पृष्ठभूमि है, सामाजिक पृष्ठभूमि है, कौन से समाज को आप बिलोंग करते हैं, वह आपको न्याय मिलेगा कि नहीं न्याय मिलेगा, यह बहुत डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है कि आपका कास्ट लोकेशन, आपकी सामाजिक पृष्ठभूमि कहाँ से है, वह डिसाइड करता है कि आपको मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, आपके साथ न्याय होगा कि नहीं। जी, बिल्कुल। इसी से मिलता जुलता जो है अगला सवाल है, जिसमें हम ये समझने की कोशिश करेंगे आपसे कि आज हम जिस तरीके से देखेंगे, आज सुबह से तो गुना प्रकरण को लेकर के ना ही सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा हलचल है जितना कल था और उससे पहले दिन था, और ना ही मेन स्ट्रीम या फिर जो दूसरे अन्य मीडिया है उसमें उस बातों को लेकर के ज्यादा चर्चा हो रही है। कहीं ना कहीं ये मामला अब ठंडा पड़ गया है, लेकिन इसके पीछे का जो मुख्य जो रीजन है, जो भूमिहीनता का है, जो लैंड ग्रैबिंग का है, वो कभी क्यों मेन स्ट्रीम में सुर्खियां नहीं बन पाता है, उस पे क्या? देखो, एक मजेदार इसी से मिलता जुलता जो है जो अगला सवाल है, जिसमें हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि आज हम देख रहे हैं कि तीसरे दिन सोशल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में गुना प्रकरण अब बहुत ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं रह गया। उसमें ना बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे चर्चा हो रही है, ना ही दूसरे अन्य मीडिया पे इसको लेकर के चर्चा हो रही है। वहीं जो इस पूरे प्रकरण का मुख्य कारण है, जो कि है भूमिहीनता, जिसके वजह से ये सारा मामला हुआ, लैंड ग्रैबिंग भी है उसमें, चूंकि इन बहुजन परिवारों के पास में वही भूमि है और इसी को ग्रैब किया जा रहा है। और पूरे मध्य प्रदेश और अन्य प्रदेशों में भी जो बहुजन समाज के लोग हैं, उनमें भूमिहीनता एक बड़ा बड़ा रीजन है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि जो इसके पीछे का जो मुख्य कारण है, जो कि भूमिहीनता है, वो कभी क्यों सुर्खियों में नहीं आ पाता है? हमेशा क्यों बस जो इंसिडेंट होता है उस पे हो हंगामा, काफी तेजों से अपोज, सपोर्ट, डिबेट हो करके वो मामला क्यों वहीं खत्म हो जाता है, और बाद में फिर से उसी तरीके के मामले का इंतजार होता है ताकि फिर से उस पर चर्चा हो, लेकिन उसके पीछे का जो बड़ा रीजन होता है उसको कभी एड्रेस नहीं किया जाता है। हाँ, ये ब्राह्मणी व्यवस्था, जो सामाजिक और राजनीतिक ब्राह्मणी व्यवस्था, जिसमें कि ब्राह्मणी सरकार अभी सत्तारूढ़ है, वो लोग कभी भी उसके पीछे के जो गहन रीजंस है, कारण है, उसको कभी भी चर्चा में नहीं लाने देते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, मीडिया में भी उन्हीं का बोलबाला है। अब इसमें उस इंसिडेंट को बताया किस तरह से गया कि वह, जैसे ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की लैंड थी और वह परिवार जो है वह ही ग्रैब कर रहा था, और इसलिए पुलिस वालों ने सही काम किया कि उनको मारा। इसमें दो चीजें हैं। पहली बात है, लैंड ग्रैबिंग और जो लैंड ग्रैबिंग के मामले में दोनों तरह से देखना चाहिए। पहली तो बात है कि लोगों के पास में, खासकर अनुसूचित जनजाति के लोगों के पास में और अनुसूचित जाति के लोगों के पास में लैंड ही नहीं है। जनजाति का तो अलग मामला आता है, इसमें हम चर्चा अभी फिलहाल नहीं करेंगे, लेकिन इनके पास मोस्टली लैंड नहीं है। वहां कहीं कहीं पर इनको जो पट्टे दिए गए हैं, वो अगर दिए गए हैं तो वो नॉन फर्टाइल है, वो उसमें कुछ उगाया नहीं जा सकता।
कई जहां पर इन लोगों को कम्युनिटी बेस्ड होने के वजह से कोई एरिया पर्टिकुलर दिया गया है या काफी सालों से वह वहां पर रचे बसे हुए हैं, उसके ऊपर लोकल जो गुंडे हैं और लोकल जो ग्राम पंचायत के लोग हैं और भी अन्य लोग हैं जहां पर कि उच्च वर्णीय और उच्च जाति के लोगों का ही बोलबाला होता है, वह इसको हड़पने की कोशिश पूरी तरह से करते हैं। इसके अलावा जो लैंड माफिया है वह अपना एक अलग, पिछले 20 साल से लैंड माफिया एक अलग तरीके से पनप रहा है, जो कि सोसाइटीज बनाने के इसमें, प्लॉट गिराकर प्लॉट बेचने के इसमें, जो कमजोर, सपोज कोई एल्डरली कपल है या कोई पिछड़े वर्ग का है जिसका कि कोई मजबूत कनेक्शन नहीं है शासन प्रशासन में, उनको ये धमकियां भेजते हैं, उनको धमकी देते हैं और उनको लैंड खाली करवाने के लिए कहते हैं। ये एक पूरा मामला है लैंड माफिया का। तो उसमें इस राजकीय जो लोग हैं उनकी सांठगांठ वहां के प्रस्थापित जो लोग हैं उच्च वर्णीय उन लोगों के साथ में होती है। एक ये मामला है। दूसरा मामला गवर्नमेंट की तरफ से ही काफी लैंड खाली करवाया जाता है, डेवलपमेंट के नाम से, कुछ स्ट्रक्चर बनाने के नाम से। तो जैसे कि गुजरात में अभी सरदार पटेल का स्टैचू बनाने के लिए कई हेक्टर की जमीन से अनुसूचित जाति के लोगों को बेदखल किया गया, उनको बहुत कम मुआवजा दिया गया और उनको लैंड खाली करवाया गया। जितना भी झारखंड में हो रहा है, जितना भी ओडिशा में हो रहा है, जितना भी आंध्र प्रदेश तेलंगाना में हो रहा है और महाराष्ट्र रायगढ़ का पूरा आंदोलन हमको मालूम है, कई सालों तक वहां पर लैंड ग्रैबिंग देश की सरकार ही करती रही। जो SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के जरिए अदानी अंबानी और तथाकथित जो इंडस्ट्रियलिस्ट है, 500-800 इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, इन लोगों को जो भारी भक्कम जो लैंड दी गई वह लैंड ग्रैबिंग के जरिए ही लैंड लोगों के से ली गई, ओबीसी लोगों की लैंड ली गई बहुत कम ये मुआवजा देकर, और शेड्यूल कास्ट लोगों के पास तो लैंड ही नहीं है, उनको तो यूं ही बेदखल किया गया, उनकी रोजी रोटी भी चली गई क्योंकि यही ओबीसी लोगों के लैंड के ऊपर काम करते थे। और अनुसूचित जातियों के लोगों को वहां से रिहैबिलिटेशन के नाम से वहां से पूरी तरह से बेदखल करा गया और पूरा तरह से या तो वो बहुत अंदर के फॉरेस्ट में चले गए या तो वो उनको शहरों की तरफ पलायन करना पड़ा, जो कि आज हमको माइग्रेंट पॉपुलेशन के माध्यम से एक बड़ी समस्या हमको नजर आती है। तो ये लैंड ग्रैबिंग, लैंड रिफॉर्म और लैंड एक्विजिशन एक्ट जो है, इसमें बहुत बड़ी घापलियां और बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, जहां पर सरकार ने जो इंडस्ट्रियलिस्ट है और जो कैपिटलिस्ट है उन लोगों के हक में कानूनन बनाए हुए लैंड एक्विजिशन पे जो एक्ट में तब्दीलियां लाई गई है, यह बहुजन समाज के हक में नहीं जाता है, ये लैंड ग्रैबर्स के हक में जाता है। आप देखेंगे कि जो लैंड एक्वायर करने का मामला आता है और लैंड ग्रैब करने का जो मामला आता है, इसमें लोकल जो गूंस है, लोकल जो लैंडलॉर्ड्स है और लोकल जमींदार जो पहले थे, आज वो रियल एस्टेट के नाम से चीजें बनाते जा रहे हैं, प्लॉट बेचे जा रहे हैं, इन लोगों का और लैंड एक्विजिशन बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि इंडस्ट्री डालने के नाम से लैंड एक्वायर कर रहे हैं, उन दोनों में बहुत बड़ा नेक्सस और बहुत बड़ी सांठगांठ है। इसमें एक तीसरा मामला जो आ जाता है, देश के कई जगहों पे माइनिंग के माध्यम से भी लैंड एक्वायर किया जा रहा है और वो उनको सहूलियत होनी चाहिए, इसीलिए ही लैंड माइनिंग ये जो है बहुत बड़ा स्कैम है, बहुत बड़ी लूट है बहुजनों के लैंड की। यह इंडस्ट्रियलिस्ट और बनिया अदानी अंबानी लोगों के लिए सहूलियत के माध्यम से इसको लाया गया है। जी, तो इससे जो समझ पा रहे हैं कि ये पूरा एक नेक्सस है जिसमें राजनेता है और जो पहले जमींदार और अब जिनको कह सकते हैं रियल एस्टेट के लोग और प्लस जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, इन सब चीजों का एक नेक्सस है और उसी में एक मीडिया का भी बड़ा रोल है।
जो जो उनको रोकता है कि ऐसे मुद्दे को ना उठाएं। ये बहुत ही अफसोस मामला की हो बात गया, है। ये वही मामला हो गया जब अनुसूचित जाति के लोग अपने विस्थापन के लिए और उनको बेदखली के लिए और लैंड, उनका फॉरेस्ट लैंड के एक्ट के हिसाब से जब उनका लैंड एक्वायर नहीं किया जाता है, उनको वहां से भगाया जाता है, और जब वो रास्ते पे आते तो उनको नक्सली बोला जाता है। जब एस सी एस टी के लोग अपने इसके लिए लड़ते हैं और एट्रोसिटीज जब उनकी होती है रास्ते पर आते हैं, तो उनको ही बताया गया कि यह दंगा फसाद कर रहे हैं और एट्रो वहां पर जो गवर्नमेंट की जिस चीजें हैं, बसेस जला रहे हैं, उग्र हो गए हैं। तो जो लोग, एक आप उनके हक और अधिकार का हनन करते हो जब वो लड़ने के लिए आते हैं, ये जो कपल गुना का वहां पर गया है और जिनको कि वो इतने प्रताड़ित थे कि उनको पेस्टिसाइड यानी जो कीटनाशक दवा पीनी पड़ी, इस तरह से वो परेशान हो गए हैं। कौन पीता है अपने बच्चों के सामने? इतना इतना दयनीय स्थिति में पहुंचाना, उनका इतना ज्यादा हैरासमेंट और उनको आर्थिक तरीके से इतने हेल्पलेस और इतने लाचार करके रखने के बाद जब वो पीते हैं तो उनके ऊपर आत्महत्या की केस लगाना, उनके ऊपर ये कहना कि यही लैंड ग्रैबिंग करे। एक गरीब परिवार जो कि आत्महत्या करने में मजबूर है, क्या वो लैंड ग्रैबिंग करेगा? और उनके ऊपर लैंड, और जो असल में लैंड ग्रैबिंग कर रहे हैं उनको मुक्त छोड़ा गया है, उनके ऊपर मीडिया चुप है, सवाल नहीं कर रही है। जी, बिल्कुल। इसी में एक और चीज जो है मैं ऐड करना चाहूंगा, जो हमारे भोपाल से जो हमारे सोर्स हैं, जो हमें जानकारी भोपाल से मिली है, वहां से ये बताया जा रहा है कि ऐसे कई सारे परिवार जो हैं, न सिर्फ भोपाल में बल्कि दूसरे अन्य डिस्ट्रिक्ट में भी ऐसे कई सारे बहुजन परिवार हैं, जिनके अपने जमीन, जो थोड़े बहुत उनके अपने जमीन है, उस पे वो खुद मजदूरी करने को मजबूर हैं, क्योंकि कर्ज उन पे हो गया है और उसका मालिक कोई और बन बैठा है। और जहां पे उनके पास में जमीन अगर तो भी आवंटित हुई है सरकार की तरफ से, वहां पे जो है फिर जो दूसरे उच्च वर्ग के लोग हैं, तथा कथित उच्च वर्ग के लोग हैं, वो उसको ग्रैब करने में लगे हुए हैं और ज्यादातर में कामयाब हो जाते हैं। तो ये एक ऐसा मामला लगातार जो है वो मध्य प्रदेश में न सिर्फ उस परिवार के साथ में बल्कि अन्य जो है डिस्ट्रिक्ट में भी देखने को मिल रहा है। जी। आंध्र प्रदेश का, कर्नाटक का लैंड ग्रैबिंग एक्ट जो है वो ये कहता है कि कोई भी लोग या कोई व्यक्ति या ग्रुप ऑफ पीपल should not grab land which belongs to the government, which belongs to temples, which belongs to board, which belongs to institution, government institutions. लेकिन ये बात तो सही है कि आपने वो लैंड को प्रोटेक्ट किया, लेकिन ये भी तो देखना जरूरी है कि वो लैंड के ऊपर हक किसका है आज। अगर सिर्फ एक माइनॉरिटी लोगों का हक उसके ऊपर है, और अगर आप वो लैंड रिफॉर्म के अंदर वो लैंड को आप इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हो, लोग भुखमरी से मरते हैं, लोग अपनी जमीन के ऊपर मजदूरी करके उसको उगा नहीं सकते, अगर उनको बराबर उसको सेल के लिए उन्होंने जो उगाया उसके लिए बराबर प्राइस नहीं मिलती, और तो और उसको बॉन्डेड लेबर के अंतर्गत, आप बॉन्डेड लेबर हैं इसलिए आपने इतने साल काम किया है, इतना आपने नहीं किया है, इसलिए जो लैंड आपका है वो हमारा हो गया। ये तो कई सालों से चल रहा है। फिर लैंड रिफॉर्म्स की बात कहां से मजबूत बनी है आज तक? कम्युनिस्ट लोग जो लैंड रिफॉर्म और लैंडलेस लेबरर्स के लिए लड़ रहे हैं, इन्होंने कौन से मुद्दे उठाए हैं? इन्होंने क्या इस देश में इस मसले को कैसे सुलझाया है कि आज तक वो मसला हमारे सामने मुंह फाड़े खड़ा हुआ है? जी, इसी के लिए जो है हम अगला सवाल है जो हम आपसे करना चाहेंगे कि ऐसे कई सारे मुद्दे जो हैं, हमने इंसिडेंट्स जो हैं अभी हमने इस पूरे संस्करण में डिस्कस करा, और ये ऐसे कई सारे मुद्दे और हैं जो मीडिया में जिनको लगातार बने रहने की जरूरत थी। इसके पीछे के जो बड़े कारण है उस पे
पर्दाफाश करने की जरूरत थी, उस पे डिटेल डिबेट करने की जरूरत थी, हालांकि वो कभी नहीं हो पाया। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि इस तरीके के जो मुद्दे हैं, जो पीछे बड़े कारण होते हैं, इसको नहीं आने का दोष अगर हम किसी को देना चाहें, तो क्या सीधा सीधा हम इसको सरकार को जिम्मेदार बनाएं, या फिर जो लोग, जो जनता है, जो न्यूज कंज्यूम करती है, हाँ, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके के न्यूज की डिमांड करें, या फिर जो हम, जो मीडिया कर्मी है, मीडिया सेक्टर से आते हैं, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम इसको मजबूती से सामने ला करके रखें। आपका क्या मानना है इस पे? देखिए, अभी गुना के इंसिडेंट को लेकर और इसके पहले के भी जितने भी एट्रोसिटीज हुई है उसको लेकर बहुजन समाज की तरफ से, बहुजन बुद्धिजीवियों की तरफ से, बहुजन जो सोशल मीडिया है वहां से जो थोड़ी बहुत आवाज उठती भी है, तो उस वजह से एटलीस्ट कई मुद्दे छिपते नहीं है और वो सामने आते। पहले तो पता ही नहीं चलता था कि ऐसा कुछ हुआ है, अभी एटलीस्ट सामने आते हैं और पता चलते हैं। और आज इस इंसिडेंट को लेकर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम को दिया जाना चाहिए, ऐसी मांग बहुजन बैकग्राउंड के एडवोकेट्स कर रहे हैं। उन्होंने पेटिशन भी फाइल की है। तो जो सिविल राइट एरिया में जो काम कर रहे हैं और संगठन, सामाजिक संगठन है, इन लोगों ने आग बढ़ चढ़ के बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है, लोगों ने बहुत ज्यादा जागरूक रहने की जरूरत है और इसको लगातार उठाने की जरूरत है। आंदोलन ये जब तक ब्राह्मणी उच्च वर्णीय सरकारें रहेंगी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, बहुजन समाज के ऊपर, माइनॉरिटीज के ऊपर, रिलीजियस माइनॉरिटीज जो है उनके ऊपर अत्याचार थमने का कहीं से नामो निशान हमको नजर नहीं आता। दूसरा, अगर मैं किसी को जिम्मेवार रखूंगी तो वह है कि ये जो तुम्हारा खास करके सवाल है कि मुद्दा एक मीडिया का अंग है जिसको कि हम संघीय मीडिया कहते हैं, जिसको कि हम स्टेट प्रायोजित मीडिया कहते हैं, वह तो उठाता ही नहीं है। दूसरा, जिसको लिबरल मीडिया कहा जाता है, वह वह भी इस चीज को स्ट्रेंथन करता है। किस तरह से स्ट्रेंथन करता है कि अगर इतनी हिंसक बर्बरता हुई तब वो एक दयावान होकर या संवेदना हम जता रहे हैं ऐसा दिखाकर वो मुद्दा उठाता है, लेकिन इंसिडेंट को लेकर, उस पर्टिकुलर घटना को लेकर ही वो बोलता है। उसके पीछे का स्ट्रक्चर, उसके पीछे का सामाजिक ढांचा, उसके पीछे के मजबूत लोग, उसके पीछे के राजनीतिक लोग, थोड़ी बहुत राजनीति की भी उस बात कर लेता है, लेकिन ब्राह्मणी जो व्यवस्था है, जो जाति व्यवस्था है, जो सामाजिक बल जहां से उसको मिलता है, उसकी चर्चा नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि उन्हें मालूम है कि शासन, प्रशासन, मीडिया, जुडिशरी, हर जगह पर जहां पर गुना जैसे ये जो दंपति है जैसे लोग जाते हैं, उनको वहां पर वो चीज नहीं मिलती, उनको वो हर जगह न्याय नहीं मिलता, क्योंकि उनके वर्ग के, ब्राह्मण वर्ग के ही लोग वहां पर बैठे हुए। इसलिए लिबरल मीडिया का जो चित्र है, जो खुद भी उच्च वर्णीय चित्र है, सवर्ण चित्र है, यह होने की वजह से वो उसकी तह तक नहीं जाना चाहता। वो एक बहुत ही सुपरफिशियल चर्चा करता है, चर्चा भी नहीं करता, उसको उठाता है, संवेदना बहुजनों की पा लेता है, लेकिन रूट कॉज तक नहीं जाता है। यह बहुत बड़ी वजह है कि यह इसके बारे में चर्चा नहीं होती। तीसरी वजह यह है कि अगर एक जगह से मुद्दा उठता है तो दूसरी जगह दबाया जाता है। अगर मीडिया से मुद्दा उठता है तो पुलिस लोग उसको दबा देते हैं, या पुलिस में से उठता है तो मीडिया दबा देता है। यह इसलिए होता है कि एक ही वर्ग का एकाधिकार जब होता है संस्थानों पर, सभी संस्थानों पर, तब फिर यह ऐसी बात आती है। आप देखेंगे कि एक मैं उदाहरण के तौर पर बता दूं कि आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, झारखंड में शेड्यूल ट्राइब्स के ऊपर काम करने वाले कई संगठन हैं, और इन संगठनों में कम्युनिस्ट संगठन, और इन संगठन में कई अकादमिक भी है। लेकिन आप देखेंगे कि उन्होंने किताबें बहुत लिखी है। जब आदिवासियों को मारा जाता है तब ये बहुत बढ़ चढ़ के सामने आते हैं, लेकिन आदिवासियों का जो ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है संघ के माध्यम से, आदिवासियों का जो
लीडरशिप को सामने नहीं आने दिया जा रहा है, आदिवासियों की लीडरशिप को जो दबाया जा रहा है, आदिवासी की लीडरशिप को जो कम्युनिस्ट के माध्यम से दबाया जा रहा है, और हर जगह पर आवाज के माध्यम में फिर ब्राह्मण सवर्ण लोग सामने आ रहे हैं, इसको वो कभी नहीं उठाते हैं। तो जहां जिस जिस एरिया की जो मेन प्रॉब्लम है उसको दबाने की कोशिश लिबरल मीडिया, लिबरल सवर्ण मीडिया भी करता है, और संस्थानों पे एक अधिकार जो है यह इसका मेन कारण है। जी, थैंक यू सो मच। ये जो है इस पूरे गहरे मुद्दे पर इस पूरे डिटेल से हमें जानकारी देने के लिए। हमने इस पूरे संस्करण में कई सारे इवेंट्स पे डिस्कशंस करी, कई सारे इंसिडेंट्स पे बात करी जो मीडिया में जिन पे सुर्खियां बनी, जिन पे नहीं बनी, साथ ही साथ भूमिहीनता के मसले पे भी बात करी। हम ऐसे ही डिस्कशंस और डिबेट्स जो हैं और लेकर करके आते रहेंगे। हम और भी इसकी पड़ताल और ज्यादा करेंगे, खास कर करके बहुजनों में जो भूमिहीनता के मामले हैं, जो सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं है, आदिवासियों में जो लीडरशिप का जो मामला है और नक्सली बना कर करके जिस तरीके से ब्रांड किया जाता है एट्रोसिटी को दबाने के लिए, और इन तमाम मुद्दे पे हम आगे जो है और भी आपके साथ में चर्चा करेंगे। और नेशनल इंडिया न्यूज जो है वो कमिटेड है इस बहुजन के ऐसे मुद्दे जो मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं आते हैं, जिनको लिबरल मीडिया कभी दिखाने की जहमत नहीं करती है। हम कमिटेड हैं कि ऐसे मुद्दे लेकर के आए, उस पे पूरी तरीके से छानबीन करें और उस पे डिबेट करें, डिस्कशंस करें। थैंक यू सो मच। मैं आपका वापस से धन्यवाद आपको देना चाहूंगा नेशनल इंडिया न्यूज के इस सेगमेंट में जुड़ने के लिए। और हम अपने दर्शकों से कहना चाहेंगे कि हमें जो है आप सपोर्ट करते रहें, इस वीडियो को देखें और आगे भी शेयर करें। और आपके आसपास भी अगर इस तरीके का कोई इंसिडेंट हुआ है या किसी मुद्दे पर चर्चा नहीं हो पाई है, तो हमें कमेंट में लिख कर करके बताएं और हम तक जो है अपनी जानकारी पहुंचाएं। धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।